कोई इनकार कर सकता है कि इन्होंने जावेद पठानवी के सीट पे मेरे कारकुन को शहीद करके अपना शिकस्त को जीत में तब्दील किया है? कोई इस बात पे इनकार कर सकता है? आप सब जानते हो चौधरी यासीन साहब को। नहीं, आज से नहीं, कब से जानते हो चौधरी यासीन साहब को? आप कब से जानते हो? कितने इलेक्शंस लड़के आया है? पिछले इलेक्शन में पहली दफा मैंने चौधरी यासीन साहब से कहा कि एक नहीं, अपने 2 सीटों से लड़ना है। अबाई सीट से भी लड़ो और जाए शहर वाले सीट से भी लड़के आए। उसने कहा मुझे कि पार्टी का हुक्म मैं मानता हूं, मगर हकीकत यह है, ग्राउंड हकीकत यह है कि एजेके का हुकूमत नून लीग का है, वफाक में हुकूमत इमरान खान के लिए, इमरान खान का है। यह मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन पार्टी का हुक्म है, मैं पार्टी का हुक्म कबूल करता हूं। जनरल फैज के दौर में, सिलेक्टेड राज में चौधरी यासीन साहब दोनों सीटें निकालते हैं। इसके बावजूद कि इन पे गोलियां चले, इसके बावजूद कि इनके बेटों को जेल में बंद किए गए, 2 सीटें निकाले। अपने अबाई गांव का सीट निकाला, अबाई हल्का निकाला, और वो शहर वाला सीट, मीरपुर शहर की सीट, कोटली शहर की सीट, जो हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में जीता था और उसके बाद किसी एक इलेक्शन में नहीं जीते थे। उस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में चौधरी यासीन साहब ने वो शहर वाले सीट को कम मार्जिन में से सही, लेकिन वो सीट पे निकाल के दिया था मुझे। अब मैं ये कैसे कबूल करूं? मैं ये कैसे कबूल करूं? मैं कैसे कबूल करूं कि इस इलेक्शन में वही चौधरी यासीन दोनों सीटें से लड़ रहा है, अबाई सीट से भी, शहर वाले सीट से भी। बॉयकॉट का माहौल है, बॉयकॉट का शोर है। एक तरफ पीटीआई कह रहे हैं कि नहीं बॉयकॉट करो, दूसरी तरफ ये एहतजाज करने वाले कह रहे हैं कि बॉयकॉट करो। फिजा ऐसे कुछ है, मगर इस माहौल में भी चौधरी यासीन साहब वो शहर वाली सीट से, बड़ी लीड से, पिछले इलेक्शन से बड़ी लीड से वो सीट मुझे जीत के दिलवा देता है। फिर जो अबाई सीट है, वो अबाई सीट में आप 30 पोलिंग स्टेशंस को कब्जा करें, 30 पोलिंग स्टेशंस पे कब्जा कर पे थप्पे लगाते हो। उसका मैं वीडियो प्रूफ सबूत, मैंने वीडियो सबूत दिया है, अपना सोशल मीडिया पे आज भी देख सकते। और आप अपना शिकस्त को, चौधरी यासीन की जीत को तानली करके जोर जबरदस्ती चौधरी यासीन की जीत को शिकस्त में तब्दील करें, तो हम नहीं कबूल कर सकते हैं। हम क्यों कबूल करें? और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे पास वो 30 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट्स मौजूद है, और जहां बाकी हल्का में 40 to 50% तो मुश्किल से टर्न आउट हो रहा है, वो 30 पोलिंग स्टेशंस पे 90% टर्न आउट है। तो क्या ये मैं मानूं कि बाकी पूरा कश्मीर में आपको वोट डालने के लिए कोई तैयार नहीं, बाहर इतना जोर से आने के लिए तैयार नहीं, लेकिन यहां जहां मेरे पास वीडियो सबूत है, जहां आपने 30 पोलिंग स्टेशंस को कब्जा किया है, वो हम रिजल्ट कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि अगर आप इस दांधली में मुलविस नहीं थे, तो फिर आप साफ और शफाफ तहकीकात करें, रीपोलिंग करें, और मीरपुर डिवीजन के अवाम के साथ, कोटली के अवाम के साथ इंसाफ करें। वैसे ही आपने चौधरी इखलाक के साथ क्या किया हमारे सामने है, वैसे ही आपने भिंबर में कश्मीर का परवेज अशरफ साहब के साथ जो किया है, मुझे मालूम है। मैं अपने कारकुनों को बताना चाहता हूं कि हर चोरी शुदा सीट, हर चोरी शुदा वोट मैं इनसे छीन के आपको वापस दिला दूंगा, इसका आप फिक्र ही ना करें। जहां
शिकस्त सियासी मैदान में हमें अगर शिकस्त मिलती है तो मैं शिकस्त कबूल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जहां आप धांधली से मेरे मैंडेट चोरी करते हो, फिर मैं वो चोरी शुदा रिजल्ट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। जहां ये वोट, ये इलेक्शन अहमियत रखते हैं, लेकिन वोट से ज्यादा अहम जान है। और जो इस वक्त कश्मीर के अंदर लोग शहीद हो रहे हैं, जो बहरान पैदा हुआ है, इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हल मौजूद है। मैंने पहले से तमाम स्टेक होल्डर्स से कहा है कि अगर एहतजाज करने वाले और रियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजवीज़ मानने के लिए तैयार है, अगर सच और मुफाहमत का कमीशन कायम करने के लिए तैयार है, तो फिर हम ये कमीशन कायम करने के लिए, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर ये कमीशन कायम कर सकती है। और हम एहतजाज वालों से कह सकते हैं कि जब तक ये कमीशन अपना रिपोर्ट मुकम्मल नहीं करती तो अपना एहतजाज बंद करे। और अगर ये कबूल है, वफाकी हुकूमत मानती है, तो फिर रियासत भी ये मौक़िफ़ ले सकता है कि इनके जो मज़ीद कार्रवाई होगा वो कमीशन के रिपोर्ट के बाद वो मज़ीद कार्रवाई हो सकता है। मैं ये मुतालबा हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वालों की तरफ से नहीं रख रहा हूँ, मैं ये मुतालबा एहतजाज करने वालों की तरफ से नहीं रख रहा हूँ, मैं हर वो कश्मीरी के तरफ से ये मुतालबा रख रहा हूँ जो ना हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, ना एहतजाज करने वालों से ताल्लुक़ रखते हैं। वो सिर्फ अपना ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, रोज़गार करना चाहते हैं। मैं हर वो कश्मीरी का बात कर रहा हूँ जो ना एहतजाज कर रहा है, ना हुकूमत का हिस्सा है, मगर वो चाहते हैं कि अपना कश्मीर में अमन कायम किया जाए। वो चाहते हैं कि दुनिया में कश्मीर का वो चेहरा जाए जिस पर हम फख्र कर सके। तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि सच और मुफाहमत का कमीशन मानो। अगर नहीं मानते तो बताएं क्यों नहीं मानते। मुझे पता है कि अगर लोग सच से घबराते हैं तो फिर वो सच और मुफाहमत के कमीशन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर आप अपना बयानिया के पास साथ खड़े हो, अगर आप समझते हो आप हक के तरफ खड़े हो, अगर आप समझते हो कि आप सच के साथ खड़े हो, तो फिर क्यों इनकार कर रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं कि हम ये सच और मुफाहमत कमीशन बनाए जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने 2 अगस्त पे तीर पे मोहर लगाना है, तीर पे थप्पा लगाना है और ये पैगाम भेजना है कि आपने पूंछ को ये पैगाम पहुंचाना है, रावला कोट के ये पैगाम पहुंचाना है, इस्लामाबाद को ये पैगाम पहुंचाना है कि मुजफ्फराबाद का ये मुतालबा है कि सच और मुफाहमत कमीशन कायम किया जाए और कश्मीर में अमन, कश्मीर के अवाम के लिए अपनी ज़िंदगी में जो मुश्किलात तो मसाइल पैदा किए हैं, जो इंटरनेट पे पाबंदी है, जो खाने पीने के सामान पहुंचने में तकलीफ हो रहा है, ये तकलीफ, ये मसाइल, ये मुश्किलात मैं कश्मीर के अवाम के लिए, कश्मीर के शहरियों के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में मेरा मंशूर है